Good morning, Sam class. How are you? I hope you are very well in this endemic condition. Let's we start chapter first in science. Nutrition in plants. हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे साइंस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और आप लोग सभी अच्छे से इसको, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से आपको इसको रीड करना है और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आपका FA1 का सिलेबस कंप्लीट कराना है। मेरे को 3 चैप्टर आएंगे आपके FA1 सिलेबस में, 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स। तो अच्छे से इन 3 चैप्टर को आपको लर्न करना है और डेली आपको जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी साइंस की वो आपको अटेंड करनी है, क्योंकि स्कूल तो अभी ओपन हो नहीं रहे हैं। तो आपको अपनी सारी जो स्टडी है वो ऑनलाइन ही करनी है, इसलिए सीरियस होके आप लोग स्टडी करें। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हो आप, कभी ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, जिससे क्या होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्कूल तो आ नहीं सकते आप, फिर कैसे ही आप करोगे अपना मैनेज। इसलिए जब भी ऑनलाइन क्लास लगे जिस भी डे, उस दिन आपको अपना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है साथ के साथ। लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। प्लांट्स में कैसे, प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे हम अपना फूड लेते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो ऐसे प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है। Monu brought a plant from market. He puts his plant in his study room, but after some day he observed the leaves of the plant change in yellow color. Why did this happen? Let's understand this by another example. क्या हुआ, मोनू एक प्लांट लेके आता है मार्केट से, अपने रूम में रख लेता है और कुछ दिन बाद वो देखता है कि उसकी जो लीव्स है वो येलो कलर की हो जाती है। तो ये कैसे हुआ, इसी को अपन एक अनोदर एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ डू यू फील इफ़ यू डू नॉट हैव फूड फॉर ए डे और 2? कैसा फील करोगे जब तुम भोजन फूड नहीं लेते हो 1 या 2 दिन? यू मे फील एक्सेक्टेड एंड वीक, तुम्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान महसूस होती है। थिंक ऑफ ए यंग चाइल्ड हु इज़ deprived of food for a few days. Will the child survive and grow? The answer is no. All living beings need food to survive. तो अगर हम फूड नहीं लेंगे 1 या 2 दिन तक, या किसी यंग चाइल्ड को अपन बिना भोजन के रखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब सभी लिविंग थिंग्स को फूड की नीड है। और तुम्हें पता ही है सारे ऑल प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, तो दस इन्हें भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार दस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बींग्स। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। फूड इंपॉर्टेंट होता है सभी लिविंग थिंग्स के लिए और इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और चैप्टर में जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन लगा रखी है उन्हें आप नोट्स की कॉपी में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने जहाँ स्टार लगा रखा है और जहाँ अंडरलाइन लगा रखी है उसको आपको नोट्स की नोटबुक में नोट डाउन करना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू कैरी आउट ऑफ द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहने का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज, वह प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, काम में लेता है अपनी लाइफ की डिफरेंट प्रोसेस में, एक्टिविटीज़ में, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन एज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अदर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें फूड लेने के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दे आर मेनली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फूड लेने का जो प्रकार है, बेस है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ। तो अभी तुम्हें अंडरलाइन लगा रखा है, पहले हेडिंग लिखोगी न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, तो न्यूट्रिशन हेडिंग लिख के न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। फिर अंडरलाइन में लिखा हुआ है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दे आर मेनली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये नंबर 2 तो दोनों लिखने हैं। फिर अब अपन को एक्सप्लेन करना है, तो वापस हेडिंग लिखोगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख कर क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉप्स मतलब है न्यूट्रिशन। तो मतलब क्या हुआ? दस न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन।
The mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple substance like carbon dioxide, water and minerals present in the surrounding is called autotrophic nutrition। मतलब न्यूट्रिशन का वह प्रकार जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, है ना, इन सब से जो उसके सराउंडिंग चारों तरफ होते हैं उनसे मिलकर बनाता है अपना फूड, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, एग्जांपल क्या हो गए इनके, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। केवल पूरे वर्ल्ड में केवल ग्रीन प्लांट और कुछ एक बैक्टीरिया ही अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे हम हैं, हमारा फूड हम किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं, खुद तो ना बनाते हैं, सिर्फ हम उसे कुक करते हैं, बनाते थोड़ी ना। जैसे प्लांट है अपना खुद मेक करते हैं और उसे लेते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन्हें क्या बोलते हैं अपन, इस प्रकार के एनिमल्स को ऑटोट्रॉप्स। सो ऑल इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, इसलिए ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स के अंदर आएंगे। अब अपना मतलब ये फूड अपना मेक करते हैं खुद, तो कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं अपना फूड मेक। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके यूज़ को लेकर, किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, और प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की, में से हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस होता किस जगह है प्लांट में, लीव्स में होता है, इसीलिए लीव्स को क्या बोलते हैं हम, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। द सिंथेसाइजेस ऑफ फूड इज प्लांट अकर इन लीव्स, मतलब ये सिंथेसाइज होता है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मच रीच देयर, और सारे रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स में स्टोमेटा होता है उनके थ्रू आ जाती है, जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब होकर स्टेम के थ्रू लीव्स में चला जाता है, और जो सनलाइट है वो लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो इस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। और अब क्या बचा, इस प्रकार क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देयरफॉर ये सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, मिनरल, वाटर रूट्स के द्वारा एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू, जो लीव्स में स्टोमेटा होता है उनके थ्रू एंटर कर जाती है। ईच स्टोमेटा इज बाउंडेड बाई 2 बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। और जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे छेद, ये बीन शेप के होते हैं और 2 बाउंडेड बीन शेप सेल्स के बने होते हैं जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। देखो डायग्राम में देखो, ऐसे ये बीन शेप के होते हैं, ठीक है, इन्हें गार्ड सेल्स बोलते हैं। द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, और ये गार्ड सेल क्या करती है, इन स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन नोट्स में लिखोगे आप, ठीक है। अब है द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, अभी बताया था मैंने, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये एनर्जी किसके मैन्युफैक्चर में काम आती है, फूड के मैन्युफैक्चर में काम आती है। और क्या चीज़ें काम में लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट ऑफ द फॉर्म ऑफ फूड, और इस प्रकार ये जो एनर्जी है वो फूड के फॉर्म में लीव्स में स्टोर हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, फूड प्रिपेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, और ये स्टोर रहता है, लीव्स में स्टोर रहता है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लीव, स्टेम में, रूट में, इनके अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में होता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल, एरो लगा के स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये चीज़ें यूज़ में आती है, और एरो के जो राइट हैंड साइड है स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, ये लिबरेट होती है, मतलब बनता है ये, स्टार्च मतलब फूड और ऑक्सीजन गैस है जो जनरेट होती है, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो ये नोट्स तुम्हें लिखने हैं और इन्हें साथ के साथ लर्न करने हैं। थैंक यू।